जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेलकम। आज जी हमारा जो टॉपिक है और ये सीरीज में बाकायदा पूरी दूंगा आप लोगों को कि टेंसेस की पहचान कैसे करें। ये टेंसेस की सीरीज का पहला वीडियो है, लेकिन ये पूरी मैं आपको लेके चलूंगा। टेंसेस टोटली तौर पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ। हमारा जो दौर था स्टूडेंट्स का, उस दौर में भी और आज भी जो मैं देखता हूँ कि रट्टे लगाने पर बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि कोई सही तरह से समझाने वाला, पढ़ाने वाला नहीं मौजूद। आप इस वीडियो को ए टू जेड शुरू से आखिर तक देखिए और इसकी 5-7 वीडियो इंशाल्लाह मैं दूंगा आप लोगों को। आप अगर ये वीडियो पहले वर्ड से आखिर वर्ड तक सही तरह से देखिए, देन आई कैन गिव यू अ गारंटी। आई कैन गिव यू अ गारंटी। अगर आप ध्यान से, फोकस से मेरी इन वीडियोस को 4-5 वीडियोस जो टेंसेस की आ रही है, इनको अगर आप फोकस और ध्यान से सीखते हैं, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको आज की बात टेंस में मसला नहीं आएगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन किया था कि टेंस क्या है, और आज की इस वीडियो में हम टेंस की टाइप्स पढ़ेंगे और इसी तरह हम टेंस की जो एक टाइप्स है वो हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, टेंस जो है वो मज़ीद 3 टाइप्स पर मुश्तमिल है, यानी प्रेजेंट टेंस, इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों, अब जो प्रेजेंट टेंस है वो इसकी मज़ीद 4 टाइप्स है, इसी तरह पास्ट टेंस का भी है और फ्यूचर टेंस का भी है। प्रेजेंट टेंस की जो मज़ीद 4 टाइप्स है वो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह दोस्तों, पास्ट टेंस के जो है उसकी भी इसी तरह मज़ीद 4 टाइप्स है, यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, इसी तरह फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक टेंस की 4 टाइप्स है और इन सारे को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये सारे 12 बनती है। तो इंग्लिश ग्रामर है में हमारी साथ 12 टेंसेस है। तो दोस्तों, अब इसकी एक टाइप हम तफसील के साथ पढ़ेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिलहाल सादा या फिलहाल मुतलक। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना होना मौजूदा वक्त में हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ख़त लिखता हूँ, अकरम स्कूल जाता है, हम रोटी खाते हैं। इस तरह ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारे साथ, इसके लिए सिंपली हम जो इसकी बनावट करते हैं, यानी हम इसमें इसे बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं। और इसी के साथ आप लोग को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको इसी से लगाना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो आई, वी, यू, दे होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू होता है। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होते हैं, यानी ही, शी, इट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम डज लगाते हैं। इसके बाद
दोस्तों आप लोग को मेन वर्ब लगाना है यहाँ पर। मेन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो मेन वर्ब होते हैं वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की पहली हालत का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये एक फार्मूला भी है। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसी के साथ साथ मेन वर्ब लगाएंगे। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना है। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स देख सकते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर है स्पीक, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है शाइन। इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यानी अगर ये हेल्पिंग वर्ब ही शी एट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आया तो इसके साथ उस सेंटेंस में हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। कंटिन्यूअस में हम इसके साथ आई एन जी लगाएंगे और इसकी जो पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस जो होते हैं इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पोक, शोन। और इस तरह पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पोकन, शोन। और दोस्तों इस तरह इसके लिए ये भी एक फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वही आप लगाएंगे और इसके बाद मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में आप सबसे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जुमले मैंने ले लिया है, आई प्लस आई जो है ये सब्जेक्ट है, इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है जो डू है और इसी के साथ मैंने जो मेन वर्ब है वो लगाया है वो है स्पीक इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आई डू स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप ये सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ही मैंने लिया है ये सब्जेक्ट है प्लस डस ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ स्पीक ये जो है ये मेन वर्ब है, यानी ही डस स्पीक इंग्लिश। अब दोस्तों आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम मिसबत जुमले कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट आई वी यू दे या ही शी एट। इस तरह आपको ये सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही आपको यहाँ पर लगाना है। दोस्तों प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई वी यू दे के लिए हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होता है और ही शी एट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब आप डस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई जो है ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसके लिए डू है और मेन वर्ब जो है वो स्पीक है, यानी स्पीक इंग्लिश। इस तरह ही सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज है और जो मेन वर्ब है वो स्पीक यानी स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह आप इसे कहते हैं, यानी आई डू स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश। इसी तरह दोस्तों आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट हमारे पास ये है आई वी यू दे, इसके साथ ही शी एट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रही हो तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को आई वी यू दे है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लगाना है और ही शी एट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डस है, इसके डस के साथ आपको नॉट लगाना है यानी, और इसके साथ साथ आपको मेन वर्ब जो है वो आप इन दोनों के साथ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह दोस्तों अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर दिया है ये जो है आई डू स्पीक इंग्लिश, वी डू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इन जुमलों को आपको क्वेश्चंस जुमले बनाना है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको इससे बनाना है तो इसके लिए सिंपली आप लोग को इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको जुमले के शुरू में लगाना है और इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद मेन वर्ब लगाना है।
फॉर एग्जाम्पल डू आई स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। इसी तरह आप इसकी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, यानी ही डज स्पीक इंग्लिश, शी डज स्पीक इंग्लिश, इट डज स्पीक इंग्लिश। अगर आप इन जुमलों को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सिंपली डस जो है वो जुमले के शुरू में लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है और इसके बाद मेन वर्ब को लगाना है। तो दोस्तों इस तरह ये था आज की वीडियो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। न्यू वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे न्यू लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।